नमस्ते बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज के हम निर्देशांक ज्यामिति की इस कक्षा में त्रिभुज का एक क्षेत्रफल से संबंधित सवाल करेंगे और इसका एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आपको पता है कि 1 से 3 तक हम प्रश्न इसके हल कर चुके हैं और आज इसके कुछ आखिरी 2 प्रश्न हल करके और आज 7.3 के साथ ही 7वीं प्रश्नावली को भी अपने पूरा करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। एक्सरसाइज 7.3 का आप चौथा सवाल देख रहे हैं। यहाँ पर उस चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में रखने पर जो है वो -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप A B C D को ऐसे क्रम से लिखें। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि A यहाँ, B यहाँ लिख देते हैं, C यहाँ लिख देते हैं, D यहाँ लिख देते हैं, फिर सही नहीं आएगा। तो एक क्रम जो है वो आपको इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रखना है। तो हमने इनको ABCD को लिख दिया है। अब हमें क्या है कि चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें हम इसको 2 त्रिभुजों में विभाजित कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज आपके पास ये 1 नंबर बन रहा है त्रिभुज ABC और दूसरे नंबर बन रहा है ACD। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे और बहुत आसानी से इस चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। तो इस प्रकार से जब भी आपसे चतुर्भुज का पूछे तो आप क्या करेंगे, उसे 2 त्रिभुजों में बांट करके और दोनों का एक क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको जोड़ दें तो आसानी से सवाल आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सावधानी से मान रखेंगे। पहले आपको मैंने बताया कि ये मान रखने में बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि कई बार जो है वो कोई x1 वगैरह या x2 जो भी है गलत सेलेक्ट हो जाता है और साथ में जो प्लस माइनस का ध्यान नहीं रहता। तो आप ध्यान रखें कि हम ABC ले रहे हैं। तो ABC ले रहे हैं तो पहले जो है वो A शीर्ष लेंगे, तो इसका ये वाला जो होगा वो x1 होगा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसको यहाँ पर जो है वो इसके लिए लिख देता हूँ x1, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया और ये x3 और ये y3। ठीक है, अब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो x1 आपके पास है -4 इंटू आप देखिए y2 -y3 लिखेंगे तो -5 और फिर आप देखिए यहां पर सूत्र में माइनस होता है और ये y3 भी माइनस का है। तो बच्चों ये माइनस से माइनस गुना होकर के प्लस के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और फिर आप देखें कि यहाँ पर x2 जो है वो -3 है। तो एक बार इसको ऐसे ब्रैकेट में रखें आप और फिर y3 आप देख सकते हैं कि -2 है, तो इसको या -2 लिखें, फिर सूत्र में माइनस होता है और फिर y1 जो है वो अभी आपका माइनस में है। तो यहाँ पर जो है वो ये माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएंगे। तो ये आ गया 2 और फिर x3 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है। तो ये देखें आप y1 आपके पास आ गया -2, सूत्र में आपके पास माइनस होता है और ये y2 देखें आप यहाँ माइनस में है, तो ये भी माइनस से माइनस गुना होकर के +5 हो गया। इस प्रकार से हमने रख दिया इसका मान। ठीक है, अब हम जो है वो इनको थोड़ा सरल करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो, तो यहाँ आप गौर से देखिए कि 1/2 इंटू आप देखें कि ये -4 है और यहां पर जब आप इसको सरल करेंगे देखिए प्लस के 2 और माइनस के 5 है बच्चों, तो ये माइनस के 3 बचेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए +2 -2 जो है वो आपका 0 हो गया, कट गया ये, तो -3 गुणा 0 हो गया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, तो यहां पर हो गया 3 गुणा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास। तो इनको जो है वो सरल करके हम और यहाँ लिखते हैं ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें कि 1/2 इंटू ये देखो -4 -3 गुना होकर के आपका हो जाएगा -12। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू हो गया देखो बच्चों 12
और प्लस में आप देखें कि इन दोनों गुणा करेंगे तो 0 हो गया और प्लस में हो गया आपस 9। तो इस प्रकार से आप देखें कि इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके पास आ गया 1/2 इंटू इनको जोड़ेंगे तो 21, यानी आपके पास आ गया 21/2 वर्ग इकाई आ गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ACD का एक क्षेत्रफल। तो 2 नंबर पर हमें लेना है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो बच्चों ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये x1 y1 रहेगा A और अब x2 y2 बन जाएगा ये वाला C। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2 y2 और यहाँ पर ये जो है वो बन जाएगा x3 y3। तो अब ये फटाफट आप क्या कर दीजिए, इनमें मान रख देते हैं अपने। तो 1/2 इंटू आप देखें कि x1 आपके पास -4 इंटू जो है वो आप देखें कि ये होता है y2 माइनस y3 होता है। तो y2 आपके पास -2 है और सूत्र में माइनस होता है और y3 आपके पास कितना है, ये 3 है। तो इसी प्रकार से x2 आप लिखें तो x2 आपके पास है 3 और फिर देखिए आपके पास y3 माइनस y1, तो y3 आपके पास 3 है, सूत्र में माइनस होता है और यहाँ पर देखिए बच्चों ये भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस गुणा होकर चिन्ह प्लस हो जाएगा और फिर x3 आपके पास जो है वो 2 है और y1 माइनस y2 लेंगे तो -2 और सूत्र में माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी माइनस है, ये वाला y2 माइनस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा प्लस का 2। तो इस प्रकार से आप इनको सरल करने पर ये पाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 और इंटू में आप देखिए -4 और यहाँ भी आपके पास ये हो गया -5, 3 और 2 -5 हो गया और प्लस में आप देखें कि 3 गुणा कितना हो गया 5 और प्लस में आप देखें 2 इंटू ये देखिए प्लस -2 कट गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपके पास ये संख्या आ रही है 1/2 इंटू ये देखिए इन दोनों गुणा हो गया प्लस का 20 क्योंकि दोनों माइनस है और प्लस में आपके पास आ गया 15। तो इस प्रकार से ये आपके पास 35/2 आ गया क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। ठीक है, अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का ये जैसे सूत्र हमने यहाँ लिखा था, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो था 21/2, तो 21/2 और दूसरे का था आपके पास 35/2। तो यहाँ पर इनको लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसका आ गया 2, तो आ जाएगा 21 + 35। तो ये देखिए बच्चों हो गया 56 और बटे में आ गया 2। तो इस प्रकार से चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल आ गया 28 वर्ग इकाई। जो भी इकाई रहेगी इसकी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो भी हो उसमें अपने बता सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करके हम आसानी से उसका एक क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ देखते हैं बच्चों 5वां और आखिरी प्रश्न। तो आप देख रहे हैं कि आपने ये पढ़ा है कि जो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो है उसे 2 समान त्रिभुज के क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो ये जो है वो जैसे माध्यिका, ये AD माध्यिका है। तो बच्चों माध्यिका जो आपको ध्यान रखना है कि AD त्रिभुज की माध्यिका, तो D जो होगा वो BC का मध्य बिंदु होगा, भुजा BC का, क्योंकि माध्यिका जो है वो भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड होता है। तो इस प्रकार से D जब मध्य बिंदु है तो D के निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है। फिर आपको ये कहा है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के इस परिणाम को सत्यापन करना है और जिसके शीर्ष आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखे हैं।
तो यहाँ पर आप जो है पहले जो है वो क्या ज्ञात करेंगे, इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, BC का मध्य बिंदु D। तो हम इन दोनों बिंदुओं को ले रहे हैं, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा 3 प्लस 5/2 और y हो जाएगा आपके पास -2 और प्लस 2/2, y1 प्लस y2/2। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये यहाँ पर लिखता हूं मैं, तो इस प्रकार से आपको D जो है वो इस प्रकार से प्राप्त हो गया। ये देखिए बच्चों 8/2 हो गया, तो 8/2 ये हो गया 0/2। तो इस प्रकार से D के जो निर्देशांक प्राप्त हुए वो हो गए 4,0। तो इस प्रकार से D के निर्देशांक प्राप्त होने के बाद यानी ये हो गया 4,0। तो यहाँ पर अब दो त्रिभुज बन गए, ये एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज तो ये बन गया। हम दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो एक क्षेत्रफल बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले ज्ञात करेंगे त्रिभुज, ये देखिए आप ABD का एक क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से। तो बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, तो हम बहुत बार इस सूत्र को लगा चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, फिर देखिए हम x1 इसको रखेंगे क्योंकि ABD ले रहे हैं, तो ये रहेगा आपके पास x1। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ये x1 होगा, ये y1 होगा और ये रहेगा x2 और ये रहेगा y2 और यहाँ जो ये रहेंगे ये x3 y3 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको नीले में लिख देते हैं, ये x3 और ये रहेगा y3 ये वाला। अब हम इसको x1 लिखेंगे तो 4 और इनटू में आप देखिए ये होता है आपके पास y2 माइनस y3 होता है, तो -2 और सूत्र में माइनस होता है, फिर 0 हो गया y3 जो है, और फिर होएगा x2, तो यहाँ पर आप देखिए 3 और फिर होता है पर y3 माइनस y1, तो ये हो गया 0 प्लस 6, ठीक है। और फिर होता है y यानी x3 होता है, तो वो हो गया 4। फिर देखिए y1 माइनस आएगा y2, तो -6 और सूत्र में माइनस होता है और ये 2 भी माइनस का है, तो इसलिए ये हो गया प्लस। तो इस प्रकार से आप देखें कि इनको मान रखने के बाद ये चीजें प्राप्त हुई। अब इनको सरल करेंगे तो ये 4 और यहाँ पर आप देखिए -2 में 0 घटाएंगे तो -2 ही आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 गुणा 0 प्लस 6 हो गया। और यहाँ पर आप देखें 4 गुणा, देखिए आप -6 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। तो इस प्रकार से जो सरल होकर के चीजें आ गई हमारे पास। तो 1/2 इंटू, अब इनको गुणा करेंगे तो माइनस के हो गए 8 और देखिए प्लस का हो गया आपके पास 18, 18 और माइनस का हो गया 16। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये हमें प्राप्त हुआ 1/2 और देखिए माइनस के तो हो गए 24 और प्लस के हो गए आपके पास 18। तो इस प्रकार से 18 माइनस 24 हो गए बच्चों। तो ये आ गया -6/2। तो ये -3 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। यदि ये माइनस आता है तो आप यूं लिख दे, ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम जो है वो इसका एक क्षेत्रफल जो है वो प्लस में लेंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC का जो एक क्षेत्रफल प्राप्त हुआ आपके पास, ABD ले रहे हैं। तो ABD का जो एक क्षेत्रफल प्राप्त हुआ आपके पास वो जो है वो कितना प्राप्त हुआ आपके पास, 3 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो, अब हम ये एक परिणाम हमें प्राप्त हो गया। हम त्रिभुज अब निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो अब निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है वो उसी प्रकार से हम एक क्षेत्रफल वाला सूत्र काम में लेंगे।
लेकिन एक चीज ये है कि ACD लेंगे तो ये x1 y1 और अब ये जो है x2 y2 बन जाएगा और ये बन जाएगा x3 y3 जो पढ़ाई है यहाँ पर। और ये यहाँ से जो है हम इनको यहाँ से अब ये हटा देते हैं, यहाँ पर ये नहीं रहेंगे। तो जो सूत्र लगेगा अब इसमें, तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल का सूत्र हम फिर लगा देते हैं एक बार और। तो 1/2 इंटू आप देखिए x1 आपके पास 4 है और y2 जो आपके पास 2 है और y3 आपके पास है 0। फिर x2 हमारे पास यहाँ पर 5 है और फिर लेंगे y3 माइनस y1 तो 0 + 6 हो गया आपके पास। और फिर लेंगे x3 तो ये आपके पास 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संकेत में। और फिर लेंगे y1 माइनस y2 तो ये -6 और चूंकि सूत्र माइनस होता है तो यहाँ पर हो गया 2। तो इस प्रकार से ये सरल करेंगे तो 1/2 इंटू ये हो गया आप पास देखिए 4 गुणा 2 हो गया और यहाँ पर आपके पास हो गया 5 गुणा 6 हो गया यहाँ पर बच्चों। और यहाँ पर आप देखिए कि ये 4 गुणा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को हम नए पेज पर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है वो आपके ये जो संख्याएं इनको हम नए पेज पर लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार से जो संख्याएं आपको प्राप्त होगी वो 1/2 इंटू में देखिए आपके पास आपको मिला 4 × 12 प्लस 6 × 30 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 48 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास प्लस की जो संख्याएं प्राप्त हुई वो हो गई 42 और माइनस में 48। तो इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास -6/2। तो ये भी माइनस आता है तो आप लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल वो जो है माइनस में नहीं होता है, मतलब आप लिखें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसको भी हम प्लस में लेंगे, नहीं होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ACD का जो एक क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो आपको मिल गया 3 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ था और वो भी 3 था और बराबर में त्रिभुज ACD का जो क्षेत्रफल है वो भी हमें कितना मिल गया, वो दोनों ही हमें जो है वो 3 वर्ग इकाई मिले हैं। तो ये दोनों बराबर हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज की माध्यिका जो है वो त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करती है। उसे 2 समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये बांटती है या विभाजित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज हमने सिद्ध की। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने जो है वो सारे प्रश्न इसके जो 7वीं प्रश्नावली के लगभग हल किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरे वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे और बहुत बच्चों ने काफ़ी जो है वो व्यूज़ भी दिए हैं, लेकिन आपके कमेंट और लाइक्स कम आ रहे हैं। तो मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों सब्सक्राइब जरूर करके पढ़ें आप, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन भी रखें, ताकि तुरंत आपको जो है वो जैसे मेरा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
ठीक है बच्चों, किसी नई प्रश्नावली के साथ, अब जो हमारी कुछ प्रश्नावलियां बच गई हैं तो उनके साथ फिर मिलेंगे, और तब तक नमस्कार।